नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और दोस्तों, मैं फ़िलहाल ये कुछ दिनों से मेरा शेड्यूल थोड़ा-सा बिज़ी चल रहा है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। एक दूसरे वेंचर पे भी मैं थोड़ा फ़ोकस कर रहा था। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो मैंने सोचा कि ये हफ़्ते पूरा एक निकल गया है, तो मैं आज इस एटलीस्ट वीकली वाला वीडियो तो बना दूँ, और फिर जैसा मेरा शेड्यूल थोड़ा लूज़ होगा, तो फिर मैं वापस से डेली वीडियो बना पाऊँगा। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे अगर हम मार्केट देखते हैं ओवरऑल तो डाउन टर्न में ही है। अभी जो ये 200 डैमा तोड़ा है निफ्टी ने, इसका अपने को असर देखने मिलता है ओवरऑल मार्केट के अंदर। और साथ ही साथ आप दूसरे एफएनओ अगर काउंटर देखेंगे मार्केट के अंदर, खासकर निफ्टी के एफएनओ काउंटर, वो भी काफ़ी बुरे हाल में है। अभी दोस्तों, कोई भी बुरी खबर निकल के आती है तो मार्केट क्या करता है, उन स्टॉक को पनिश करता है, क्योंकि हम लोअर लो लोअर हाई वाले मार्केट टेरिटरी के अंदर है। अभी निफ्टी की स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल अभी लास्ट के जो ये एक हफ्ता गया है, इसमें ये देख के ऐसा लगता है कि मार्केट जो है वो कोशिश जरूर कर रहा है ऊपर जाने की, लेकिन सेलर्स के सेल ऑर्डर ऊपर लगे हुए हैं। इनफैक्ट सेलर्स के सेल ऑर्डर ऊपर इतने हैं कि ये जो गैप है 22,800 का, ये फिल नहीं कर पाया। इससे पहले जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, उस वीडियो के अंदर मैंने ये डिस्कस किया था कि एटलीस्ट मार्केट जो है, अगर अपने को सस्टेन बेसिस पे ऊपर अगर लगे अपसाइड पोजीशन बनेगी, तो एटलीस्ट 22,600 22,650 के आसपास किधर मिलना चाहिए, बंद होना चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिर्फ स्पाइक अपने को देखने मिलते हैं, और 600 के नीचे ही हर बार क्लोजिंग आ रही है। अभी इसमें देखो किस तरीके से निफ्टी ने आर्ली चार्ट पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाया है। देखिए, ये आर्ली चार्ट है। अभी आर्ली चार्ट के अंदर अगर मैं ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करता हूं लोअर ट्रेंड लाइंस को, तो यहाँ पे क्लियर एक लोअर सपोर्ट दिखाई देता है, और ऊपर के साइड पे एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन दिखाई देती है, जिसका एक अटेम्प्ट हुआ था ब्रेकआउट का। लेकिन अगर मैं डेली चार्ट देखूं तो लगभग आपको चार्ट इस तरीके से दिखता है। अब इसमें बुल्स और बेयर दोनों ही फाइट कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं ब्रॉडर मार्केट देखता हूँ, मिड कैप देखता हूँ, तो यहाँ पे क्लियर प्रेशर दिख रहा है। कैसे आप समझोगे? देखिए, मिड कैप भी लोअर लो लोअर हाई बनाते जा रहा है, एक सस्टेन डाउन ट्रेंड के अंदर है ब्रॉडर मार्केट। अब इसके साथ ही साथ ये जो 5 मार्च की कैंडल, आप मारूबोजू कैंडल देख रहे हो, देखिए ये जो 5 मार्च की जो मारूबोजू कैंडल है, ओपन इज इक्वल टू लो, क्लोज इक्वल टू हाई के नियर है। ऑलमोस्ट बुलिश ओपन मारूबोजू ये कैंडल है। तो इसका जो लो है 47,875, ये अगर कल के सेशन में जाएगा, तो फिर यहाँ पे मिड कैप ब्रॉडर मार्केट पे प्रेशर काफ़ी बढ़ेगा, और उस बीच निफ्टी भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल तोड़ देगा। तो हालांकि मैं न्यूज़ फ्लो थोड़े पढ़ रहा था, तो न्यूज़ फ्लो में अगेन कुछ सेबी फिर से कुछ कदम उठाने की तैयारी में है, खासकर एफएनओ रिगार्डिंग, जहाँ पे एग्ज़ाम और एंट्रेंस का मतलब एग्ज़ाम दे के कुछ पास करना ज़रूरी हो जाएगा, और ट्रेडर्स को एक नॉलेज देने की कोशिश दी जा रही है कि एक मिनिमम नॉलेज हो, एक मिनिमम सर्टिफिकेशन हो। पर अब पता नहीं वो कितना पास होगा या इनिशियल स्टेज में कैसा जाएगा। लेकिन आई थिंक ये सारी चीज़ें जब बातें आती है तो मार्केट की लिक्विडिटी पे असर पड़ता है, और वो जो लिक्विडिटी पे असर पड़ रहा है, वो आप बीएससी का चार्ट देखेंगे तो जो स्मार्ट मनी है वो बीएससी को डंप करते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, तो अभी मैं जस्ट एक चार्ट सिर्फ मार्केट की लिक्विडिटी के लिए बता रहा हूँ, एज सच कोई रिकमेंडेशन है कुछ है नहीं। और इनफैक्ट अभी मार्केट भी बंद है, इसलिए जस्ट मैंने आपको बीएससी का स्टॉक ये बताया कि ओवरऑल जो बीएससी का स्टॉक अप ट्रेंड में था, वो अभी 200 डेमा के नीचे है। तो अभी दोस्तों, यहाँ पे मैं अगर वापस चलता हूँ निफ्टी के चार्ट पे, तो ओवरऑल निफ्टी मिड कैप वीक है। कदम ऐसे उठाए जा रहे हैं जिसके अंदर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी शायद कम हो जाए आगे आने वाले दिन में। तो ये दोनों चीज़ों के कारण बायस तो दोस्तों नेगेटिव साइड रहता है निफ्टी पे, और 200 डेमा के नीचे भी है मार्केट। तो कल के लिए मेरे हिसाब से स्पेकुलेटर्स क्या करेंगे, स्पेकुलेटर्स ना ये जो 22,300 का लेवल है, इसको काफ़ी अच्छे से वॉच करेंगे। 22,300 अगर निकलेगा तो वहाँ पे मेरे हिसाब से पोजीशन बनेगी मार्केट पार्टिसिपेंट्स से। और 22,000 जो 300 आपका ये लेवल है, वो ऑलमोस्ट अपने को एक ब्रेकडाउन टाइप सिग्नल दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे चाहिए तो मैं रीराइट कर देता हूँ। तो 22,300 का लेवल है, कल के दिन पे मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। बट अगर वो ब्रीच हो जाएगा, तो फिर ये जो मारूबोजू कैंडल जो मिड कैप पे दिख रही थी,
उस पे पहले ब्रीच होनी चाहिए और उसके बाद निफ्टी पे। तो आई थिंक 22-21 900 ये जो रेंज है, ये मैंने ट्विटर के पोस्ट में भी मेरे डिस्कस की थी, लगभग यहाँ पे वापस आने की तैयारी शायद हो जाए। अब दोस्तों ऊपर किस सिनेरियो में जाएगा ये तो हमने देख लिया अपने डोमेस्टिक मार्केट। अब देखो अगर हम फॉरेन मार्केट में डाउ भी देखते तो उससे भी कोई राहत नहीं मिलती। देखिए डाउ की अगर मैं बात करूं तो याद है, अगर आप हमारे पुराने वीडियो देख रहे हो तो मैं डाउ का ये लो पे काफी स्ट्रेस कर रहा था। ये यहाँ पे ट्रम्प विक्ट्री है, ट्रम्प यहाँ पे जीत के आए थे, ये लो है, उसके बाद का वन वे बूम हो गया मार्केट के बाद ये एम पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है डाउ के ऊपर, मतलब डबल टॉप पैटर्न अपने को डाउ पे दिखाई दे रहा है। ये डाउ का डबल टॉप पैटर्न ब्रेकडाउन के साथ हमें निकलते हुए दिख रहा है और यहाँ पे फॉलो अप सेलिंग भी दिखाई दे रही है। पुल बैक जरूर देखने मिला हमें फ्राइडे के दिन, हमारे मार्केट के अंदर हॉलीडे थी ड्यू टू होली, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउ कंसोलिडेट करके फिर से डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी की ओर जा सकता है। और अगर मैं डाउ का चार्ट देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे एम शेप दिखाई देता है, जहाँ पे एम का अगर मैं प्लॉट करता हूँ एक डबल टॉप का टारगेट, और ये तो 38,500 के आसपास मेरे को डाउ नज़र आ रहा है आने वाले समय में, क्योंकि ट्रम्प के लो भी टूट गए हैं, 200 डैमा भी टूट गया है। यहाँ पे ज़रूर एक दो पुल बैक अपने को मूव देखने मिलेगी, बट मेरे लिए 2-3 महीने के हिसाब से 38,500 का व्यू लग रहा है। अब यूएस अगर इतनी तेज़ी से गिरेगा तो निफ्टी पे भी अपने को अब असर दिखेगा। तो निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप, इधर हर जगह मेरे हिसाब से असर दिखना चाहिए कि हम ऑलरेडी गिरे हुए थे, तो शायद थोड़ा सा अब हम धीमे गिरेंगे, लेकिन जो डाउन ट्रेंड है मेरे हिसाब से उसके साथ ही व्यू बना के थोड़े समय के लिए चलना चाहिए। ओवरऑल नेक्स्ट वीक के व्यू मेरे हिसाब से माइनर नेगेटिव लग रहा है, माइनर नेगेटिव टू नेगेटिव ही लग रहा है बाय लुकिंग एट दी डाउ हो गया आपका, एक्सटर्नल फैक्टर हो गए। डाउ के साथ मैं आपको गोल्ड भी बता देता हूँ, क्योंकि गोल्ड ने नया ऑल टाइम हाई बना दिया है। देखिए गोल्ड के ऊपर ये ट्रेंड लाइन थी और ये ट्रेंड लाइन के पार फिर से ये निकल गया सीधे ट्रेंड लाइन पे। यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकडाउन देके थोड़े वीक हैंड को आउट करवा दिया, पर इट्स ओके क्योंकि काफ़ी बड़ी रैली हमने यहाँ पे राइड की है। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो ब्रेकआउट था लगभग 2750 से, जो ये ब्रेकआउट हुआ अपने को प्ले करने मिला 2900 तक, 2900, 2880-70 के आसपास यहाँ पे अपने को एक अच्छा राइड करने मिला। इसके बाद फिर से नया हाई अब निकलते हुए दिख रहा है। तो 2950 के ऊपर वापस से गोल्ड ने क्या किया है, अगेन सिग्नल दे दिया है कि भाई ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन था। फॉल्स ब्रेकडाउन के बाद वापस से आई थिंक यहाँ पे जो वीकेंड है वो निकल गया और एक नया ब्रेकआउट की यहाँ पे तैयारी चालू हो गई है। अब ये मूव कहाँ तक जा सकती है, तो मेरे हिसाब से ये मूव 3100 जो हम पहले एक बार डिस्कस कर रहे थे हमारे ओल्ड वीडियो के अंदर, मेरे हिसाब से उतना दिखना चाहिए। बाकी 3000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन रहा है, बट गोल्ड का हाई निकालना, डाउ का 200 डैमर तोड़ना, ये दोनों ही एक थोड़ा सा क्रिटिकल चीज बता रहे हैं। और हमारे मार्केट ऑलरेडी डाउन जा रहे हैं, तो जो स्मार्ट मनी है वो कुछ ना कुछ चीज फैक्टर करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे हमारे अगर ऑटो के भी काउंटर्स देखे, ऑटो सेल्स देखे, तो लगभग ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ज़रूर डिस्काउंट हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक बार ब्रेंट पे और चले जाता हूँ, क्योंकि ब्रेंट ने ब्रेकडाउन देके अपने एक बड़े सपोर्ट पे है। ये एक कंफर्टिंग फैक्टर अकेला है, ये सारी नेगेटिव चीज़ें तो देख ली हमने, तो कंफर्टिंग फैक्टर देखते हैं अभी क्या है। ये जो ब्रेंट नीचे आया है इससे थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा, और खासकर ये 68 मेरे हिसाब से तोड़ सकता है थोड़े समय में, और तोड़ के लगभग 58 से 60 का लेवल उम्मीद करेंगे लॉन्गर टर्म में ये साल में आ जाए। वो एक थोड़ी सी राहत होगी, थोड़ा सा एक पॉजिटिव फैक्टर होगा। और सेकंड चीज डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स जिस तरीके से ये नीचे आया है इससे भी एक राहत मिल रही है। बट डॉलर इंडेक्स के नीचे का ये देखिए, ये जो 3 कैंडल डॉलर इंडेक्स की नीचे की मूव थी, इसी ने गोल्ड की ट्रेजेक्टरी को हिला दिया था यहाँ पे। इसके काउंटर में गोल्ड भी नया हाई मारा और डॉलर इंडेक्स नीचे आ गया। इसका मतलब गोल्ड जो है वो कहीं ना कहीं डीलिंक हो गया है डॉलर इंडेक्स से अभी, और गोल्ड अपनी एक अब अलग ही चाल चलेगा। तो डॉलर इंडेक्स और सिल्वर एक वक्त तक आप पकड़ सकते हो, लेकिन सिल्वर भी गोल्ड के पीछे जाएगा। बट डॉलर इंडेक्स और आपका ब्रेंट, ये दोनों हल्का पॉजिटिव अब सिग्नल दे रहे हैं। बट ये जो दोनों ही होते हैं ना, जो ब्रेंट हो गया आपका, खासकर ब्रेंट अगर ज़्यादा तेजी से भी नीचे चले जाए तो एक पैनिक की सिचुएशन होती है। तो इसीलिए फिलहाल के लिए तो ये पॉजिटिव ही दे रहे हैं।
आगे देखते हैं कि क्या सिग्नल मिलता है। और इसके साथ बॉन्ड यील्ड जो है वो नीचे नहीं आ रही, तो यहाँ पे देखिए डॉलर ज़रूर कमज़ोर हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो वन वे में, बट बॉन्ड यील्ड जो है वो नीचे अभी तक नहीं आ रही, वो कंसोलिडेट कर रही है। तो यहाँ से बॉन्ड यील्ड अगर फिर ऊपर चले जाए तो मेरे हिसाब से डॉलर इंडेक्स फिर से एक बार ऊपर की चाल पकड़ेगा। लेकिन नेगेटिव में देखें तो क्या दिखता है अपने को, एक कंक्लूजन में दे दूं इस हफ्ते और अगले हफ्ते क्या लग रहा है उस हिसाब से। फिर शायद मुझे टाइम ना मिल पाए फिर मंडे को, लेकिन एक बार मेरा थोड़ा सा टाइम फ्री होगा तो फिर से मैं रेगुलर कंटेंट स्टार्ट कर दूंगा। तो फिलहाल वीकली वीडियो के हिसाब से समझ के चलते हैं। नेक्स्ट सैटरडे को मैं फिर से मिलूंगा, सैटरडे या संडे जो जैसा भी टाइम मिले। बट इस बीच एक कंक्लूजन मेरे को लगता है कि अभी जो ये हफ्ता गया, आने वाला हफ्ता में एक राउंड अप कर दूं कि निफ्टी, निफ्टी और मिड कैप निफ्टी ये कमज़ोर है, निफ्टी स्मॉल कैप भी कमज़ोर है। और इस बीच बैंक निफ्टी भूल गए थे, लेकिन इस पर भी बता दूं ये भी कमज़ोर है, लोअर लो लोअर हाई, और 47,750 के नीचे कमज़ोर है। इसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो ब्रेंट और डॉलर इंडेक्स ये माइनर पॉजिटिव दे रहे हैं आपको संकेत। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए फिर आप अगर डाउ का चार्ट देखते हो तो डाउ भी क्या कर रहा है, डबल टॉप बना के ब्रेक डाउन कर रहा है। तो आप बोल सकते हो कि कोई ना कोई जो इफेक्ट है ब्रेंट और डॉलर इंडेक्स का वो नलीफाई हो जाता है डाउ के ब्रेकडाउन से। बॉन्ड यील्ड अभी भी न्यूट्रल जोन में डालेंगे क्योंकि 200 डेमा के नीचे नहीं ट्रेड हो रही बॉन्ड यील्ड। आप देखिए 200 डेमा के नीचे एक दिन ही क्लोजिंग मिली है, इसके बाद ये सारी जो क्लोजिंग है 200 डायमा के ऊपर है, एक हल्का सा नीचे यहाँ पे देखने मिलता है। तो लास्ट एक महीने के डेटा में एक ही दिन 200 डायमा के नीचे जाना, हम इसको न्यूट्रल गिनेंगे। डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव, ब्रेंट माइनर पॉजिटिव, ये दोनों। लेकिन गोल्ड बड़ा नेगेटिव है, इक्विटी के लिए गोल्ड बड़ा ही नेगेटिव अपने को संकेत दे रहा है। गोल्ड सिल्वर साथ में है, और बिटकॉइन जो है वो तो वॉलेटिलिटी में फंसा हुआ है, डाउ के साथ चल रहा है, तो इसको एक बार के लिए न्यूट्रल टू माइनर नेगेटिव। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक करते रहे, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।